स्कॉर्पियो वेलकम बैक टू टैरो विद प्रिया 11.11 चैनल। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने दिल पे हार्ट चक्रा पे हाथ रख के 3 बार या 11 बार अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लें, ठीक है। एनर्जी अपनी एक्सचेंज करें सब्सक्राइब करके एंड डू कमेंट, क्लेम करें पॉजिटिव एनर्जीज़ को कमेंट करके एंड अपनी वाइब्रेशन हाई रखें, पॉजिटिव माइंडसेट से देखें और ये रीडिंग जिसे नीड है उसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी। जो बात आपसे रेजोनेट करती है लो, जो नहीं होती है छोड़ दो। अगर पूरी रीडिंग होती है वेल एंड गुड, मतलब एंजल्स यूनिवर्स आपके लिए मैसेज लाए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। मैं एनर्जी देखूंगी, फीलिंग्स नहीं, तो एनर्जी में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। लेट्स चेक। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, वहाँ पे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे जो दिया है नंबर उस पर। एंड डिस्काउंट चल रहा है जो कि अफोर्डेबल है, ओके। काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे हैं मैम आप कुंडली क्यों नहीं देखते हैं। कुंडली भी देखो प्लीज़, हमें रेमेडीज़ चाहिए एंड ऑल, प्लैनेट्स के बारे में जानना है। तो वैसे कुंडली भी मैं देख सकती हूँ, आता है देखना। आई नो आई हैव नॉलेज, बट द पॉइंट इज़ अभी मैं कुंडली नहीं देख रही हूँ, अभी मैं फ़िलहाल टैरो रीडिंग्स ही कर रही हूँ। बट आई विल थिंक अबाउट इट बिकॉज बहुत से लोगों को नीड है इसकी। आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए कुंडली देखना भी। लेट्स सी। स्कॉर्पियो आपके पार्टनर जो है बहुत स्पाई कर रहे हैं आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट के लिए, कमबैक के लिए यहाँ पर दिख रहा है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, अब पता नहीं ये किसके लिए रीडिंग है, या फिर बहुत से लोग देखते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक हो, कुछ लोगों के लिए ना हो, ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही हो मैं बता देती हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई ऐसा थर्ड पार्टी है, ज़्यादातर मुझे वुमेन्स दिख रही हैं, मेन, ठीक है। या आपके पार्टनर मैरिड है या आप मैरिड है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कम बातचीत हो रही है, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो थर्ड पार्टी ये हो सकती है कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है। आपके पार्टनर टाइम लेंगे कमिटमेंट देने के लिए, पर देंगे ज़रूर, ये मैं आपको बता दूँ। स्लो मूविंग है आपके पार्टनर का एक्शन जो है वो थोड़ा स्लो है, बहुत सोच समझ के एनालाइज करके ही करते हैं जो करते हैं, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट से करते हैं आपके पार्टनर, यहाँ पर ये दिख रहा है। और जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उनके पार्टनर बहुत रशिंग मोड में है, आपसे बात करना चाहते हैं काफ़ी टाइम से। अगर आप लोग की बातचीत नहीं हुई है 5 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, तो यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको सुना भी सकते हैं कि क्या तुम फ़ोन नहीं कर सकती थी या तुम नहीं कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे बातचीत होगी और आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड, ओके, जो आपको काफ़ी टाइम से जानना था। यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर का और आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है स्कॉर्पियो। अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो और आपके पार्टनर भी अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। पेशेंस रखा है उन्होंने, इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पेशेंस रखे हैं इन्होंने, जो भी काम कर रहे हैं ना पेशेंटली कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो है बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत पेशेंस रख कर काम करना जानते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा घाई में कुछ भी डिसीजन ले लेना ऐसा इनका नेचर नहीं है। तो आपके पार्टनर जो है आपके पास आएंगे, बट आपको पेशेंस रखना होगा जैसे इन्होंने रखा है। और आपके पार्टनर का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ मैं और क्या फील कर रहे हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर एफर्ट डालना चाहते हैं। अब आपको लेके ये एफर्ट डालना चाहते हैं, अपने करियर में एफर्ट डालना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं। ये जहाँ पे भी अटके हुए हैं ना,
ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। मैंने अटकने की बात की और देखो कौन सा कार्ड आ गया, 8 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर दिख रहा है जो भी स्टक सिचुएशन, ट्रैप सिचुएशन है आपके पार्टनर से धीरे धीरे हटा देंगे। ठीक है, पेशेंटली ये सब चीज़ करेंगे। अगर थर्ड पार्टी और आप में जगल कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक सिचुएशन को एंड करने का टाइम आ चुका है, आपके पार्टनर की साइड से आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो जो भी आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, यहाँ पे सब डेस्टाइंड है, सब कुछ डेस्टाइंड है। ठीक है, सब कर्मा का खेल है। ठीक है, तो जो लोग अभी भी कार्मिक साइकिल में एंड है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में कार्मिक साइकिल में स्टक है और टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक है, तो समझ जाओ अभी भी कार्मिक साइकिल एंड नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो सबकी लाइफ में साइकिल एंड होने का अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, अब आपको समझना है कैसे क्या रेजोनेट हो रहा है। एक कार्ड और लूंगी मैं, डेथ। स्कॉर्पियो की रीडिंग हो, डेथ ना आए, हो ही नहीं सकता। डेथ मतलब ये नहीं होता खत्म कहानी। डेथ मतलब ये है, टैरो रीडिंग की मीनिंग बता रही हूँ मैं। देखो मीनिंग ही नहीं, देखो टैरो रीडिंग में डेथ का मतलब मायने क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल, चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कॉर्पियो ही राशि है, डेथ इज स्कॉर्पियो ओनली। सो ये स्कॉर्पियो का ही कार्ड है और स्कॉर्पियो की रीडिंग में डेथ आ रहा है, मीन स्कॉर्पियो योर लाइफ इज लाइक उथल पुथल। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन वापस आ रहा है, जिसका चल रहा है अब तक ट्रांसफॉर्मेशन, वेल एंड गुड, जो कि आसान नहीं होता। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की बात है। देखो मैं भी एक और चीज़ बता देती हूँ, स्कॉर्पियो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी भी लाइफ में चलता है ना, स्कॉर्पियो की लाइफ एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है और स्कॉर्पियो जो होते हैं बेचारे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। मतलब इनकी लाइफ आसान नहीं होती, स्कॉर्पियो की लाइफ आसान नहीं होती है। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखते हैं, ऑब्स्टिकल्स देखते हैं। इनकी लाइफ में हमेशा चेंज आते रहता है जो कि सडन आता है, जो स्कॉर्पियो को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, जिसका भी अब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चल रहा है या नहीं आया है तो अब आएगा, और जिसका चल रहा है उसका ट्रांसफॉर्मेशन धीरे 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 खत्म होने वाला है। ठीक है, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपका अभी चल रहा है काफ़ी टाइम से तो आपके अच्छे के लिए चल रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है अच्छे के लिए ही आता है। बदलाव, लाइफ में बदलाव ज़रूरी है, जो स्कॉर्पियो की लाइफ में आता ही आता है, जल्दी आता है। काफ़ी राशियों में थोड़ा लेट आता है, लेकिन स्कॉर्पियो जो है बदलाव ऐसे दिखते हैं चुटकियों में। ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं होता उन्हें, उन्हें ऐसा लगता है अरे अभी तो ये था, अभी ऐसा क्यों हो गया। तो ये होता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है स्कॉर्पियो कि आपकी लाइफ में अभी लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बट चलेगा, धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी। पेशेंस रखना है आपको और सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। जो आप तलाश कर रहे हैं ना वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बॉटम की एनर्जी है ये। ठीक है, तो आपको पैसा, जॉब, घर, एक सूटेबल पार्टनर, एक अनकंडीशनल लव डेफिनेटली मिलेगा स्कॉर्पियो, क्योंकि आप बहुत पेशेंस रखते हैं। आप भले ही कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते हैं, इंडिसिसिव हो जाते हैं, बट आप एट दी एंड धैर्य में आ जाते हैं। तो आपको उसका फल मिलेगा, आपका सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी प्रेयर्स वर्क करेंगी, और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्द रिजल्ट दिखेगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग मुझे फॉलो किए हैं, जो अपने आप पे ध्यान दिए हैं, जो स्टक नहीं है अपने पार्टनर पे, अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और आपको कांटेक्ट भी करेंगे और क्लैरिटी भी देंगे साथ ही साथ। एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पार्टनर। देखो जिनके पार्टनर स्लो आ रहे हैं ना, तो समझ जाओ वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, जो ऑन ऑफ कर रहे हैं ना, समझ जाओ वो खुद ही अभी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी मैं बता दूं, तो अगर आपका डेस्टाइन कनेक्शन है तो डेफिनेटली आपको एक तगड़ा कमिटमेंट मिलेगा जो कि शादी तक जाएगा, और आप दोनों को आगे जाके अच्छे काम करने हैं। और अगर आप लोग का डेस्टाइन कनेक्शन नहीं है तो रिलीज होंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीज़न हो या कोई भी रीज़न हो, किसी ना किसी रीज़न से यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड होने वाली है। यही है बदलाव, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लव लाइफ में आपका जो टॉक्सिक साइकिल है एंड होगा, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी जो कि लविंग होगी और बहुत ही प्यारी होगी। आपको क्या ध्यान देना है, इंट्यूशन पे। ठीक है,
तो आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है, ठीक है। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है स्कॉर्पियो, लेट मी नो। अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है अगर आप बताना चाह रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपकी लव लाइफ को लेके क्या चल रहा है, अपनी लाइफ में आप क्या फेस कर रहे हैं एंड क्या ये आपसे रेजोनेट हो रही है, कौन सी बात रेजोनेट हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। एंड जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे क्लेम करें डेफिनेटली। और यहाँ पर ये भी मैं बता दूं, जिनका भी एंड हुआ है रिश्ता वो भी मुझे बताएं, और जिसका नहीं हुआ है, टॉक्सिक पैटर्न अभी भी चल रहा है, वो भी बताएं, और जिसकी लाइफ में कोई न्यू आया है तो वो भी बताएं। शेयर इट विथ मी, देन आई विल सी, ओके। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके, मुझे ये देखना है कि यहाँ पे बहुत से मैसेज निकल कर आते हैं, तो कौन से मैसेज किससे रेजोनेट हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे इंट्यूशन तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और यहाँ पे आपका इंट्यूशन जो कह रहा है स्कॉर्पियो, कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ ध्यान दो, मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, डिवाइन से कनेक्ट रहो, ठीक है। तब आपका इंट्यूशन आपको जो कह रहा है ना, अपने आप आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, आपको सही रास्ते पे जाने की हिम्मत मिलेगी, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो कमिटमेंट लेकर आ रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, चाहे वो मैरिड हो, डिवोर्सी हो, अनमैरिड हो, सेपरेशन में हो, कोई भी हो। यहाँ पर एक ऐसा कोई दिख रहा है आपकी लाइफ में आता हुआ, आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग ऑफ दिस साइकिल, कार्मिक साइकिल्स, जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा, जिसके साथ आपका आगे जाना लिखा है, पूरी ज़िंदगी बिताना, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा लेट मी नो क्या चल रहा है, क्या आपसे रेजोनेट हो रहा है और क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। कितने लोगों से ये चीज़ रेजोनेट हो रही है, ओके। लेट्स सी आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है, ओके। देन फिर मैं एंड करूँगी इस रीडिंग को। स्कॉर्पियो के पार्टनर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या डीपेस्ट फीलिंग है स्कॉर्पियो के लिए। देखो, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गए हैं तो डेफिनेटली एहसास तो है उन्हें उस गलती का, इसीलिए ये एफर्ट डालना चाहते हैं अब इस रिश्ते में, और इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। चाहे ये किसी भी कार्मिक से डील कर रहे हो, ये आपके बिना खुश नहीं है आपके पार्टनर, यहाँ पर ये दिख रहा है। ये यहाँ पर चाहते हैं कि आप, देखो मैंने बोला ना, देख लो, बहुत से लोग को कमिटमेंट मिलने वाला है, बहुत से लोगों को, आपके पार्टनर आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है आपकी जगह किसी को दे नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत से लोगों के डेस्टाइन पार्टनर आने वाले हैं, कमिटमेंट देंगे और शादी फिक्स होगी और शादी होगी, ठीक है। और जिनका भी न्यू कनेक्शन है, अगर ये पुराने पास्ट कनेक्शन एंड हो रहे हैं, कोई न्यू आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा कोई तो ऐसा आ रहा है जो कमिटमेंट दे रहा है, देखो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है एंजल्स की तरफ से, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है, वो पास्ट है, ओल्ड कनेक्शन है, न्यू है, जो भी है, बट कोई तो ऐसा आ रहा है जो कमिटमेंट लेकर आ रहा है, जो आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा कभी, आपकी जगह कुछ और ही है। और जिनके पार्टनर गए हैं छोड़कर, वो रिप्लेस कर भी नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी से, रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर। इन्हें सब कुछ ठीक करना है एफर्ट करके, और अपनी सारी गलतियों को ये पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वे में, सही वे में कन्वर्ट करके रिश्ते को सुधारना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग स्कॉर्पियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।